हेलो एवरीवन। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में आज पढ़ेंगे। प्राचीन भारत कर रहे हैं हम लोग। लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है, ये देख लो आप। नए संस्करण से देख रहे हैं हम लोग। इसकी संपूर्ण वीडियो सीरीज मैं बनाऊंगा, सारा बुक कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ, बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, सारा कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो इसके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्राचीन भारत देख रहे हैं हम लोग, ये थर्ड वीडियो होगा। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है हिंदी वाली, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश लूसेंट कवर करना चाहते हो तो इसी चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाके वो भी चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं। प्राचीन भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोगों ने देखा कि 4 स्रोत से हम लोगों को जानकारी मिलती है भारत के इतिहास के बारे में। वो कौन से है? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण जो होता है उससे, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे जो भी जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज देखेंगे विदेशियों का जो विवरण है, उससे जो भी जानकारी मिलती है, तो उससे उसमें आप देखोगे अलग अलग लेखक जो रहे, ठीक है। अलग अलग मतलब विदेशों से जो आए लेखक हुए, जैसे यूनानी रोमन लेखक हो गए, चीनी लेखक हो गए, मतलब चीन से जो आए थे, अरबी लेखक हो गए और अन्य लेखक हो गए। ये चार पार्ट में डिवाइड किया गया है लूसेंट में। इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो यूनान रोमन लेखक से देख लेते हैं। ये विदेशी यात्रियों में पहला जो है यूनान रोमन लेखक, इसमें फर्स्ट लेखक थे टेसियस, ठीक है। टेसियस ये मतलब ईरान का राजवैद्य था, ये मतलब ये बंदा। और इसने भारत के संबंध में बहुत सारी आश्चर्यजनक कहानियाँ बताई हैं। इसलिए होता क्या है कि इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। टेसियस ने लिखी है भारत के इतिहास के बारे में, लेकिन इसमें काफ़ी आश्चर्यजनक कहानियाँ हैं, जिससे ये अविश्वसनीय हो जाता है, ठीक है। हेरोडोटस की बात कर लेते हैं। इनको हिस्ट्री का पिता भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिका। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत फारस का जो संबंध था, फारस बोले तो अभी का जो ईरान हो गया, उसको पहले फारस बोला जाता था। तो उनके संबंध के वर्णन मतलब उनके संबंध का वर्णन इस बुक में आपको मिल जाएगा, हिस्टोरिका में, ठीक है। इसमें अगर हेरोडोटस की बात करें तो इन्होंने भी जो हिस्टोरिका में लिखा है उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अनुश्रुतियों और अफवाहों से भरी हुई है और उस पर आधारित है। इस कारण से ये भी उतना विश्वसनीय सोर्स नहीं है जिससे हम भारत के इतिहास के बारे में जान पाए, ठीक है। बट सिकंदर के साथ, सिकंदर दी ग्रेट जो थे, उनके साथ कुछ लेखक आए थे, जैसे निरियाकस, एनेसिक्रटस या फिर एरिस्टोबुलस, ठीक है। तो इनका जो विवरण है, इन्होंने जो लिखा है भारत के बारे में, तो वो थोड़ा सा प्रामाणिक और विश्वसनीय है। तो उससे हमें मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, काफ़ी जानकारी मिलती है भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। बट इसके बारे में हिंदी लूसेंट में कुछ खास दिया नहीं है इन लेखकों के बारे में। अगर आप इंग्लिश लूसेंट की जो सीरीज़ है उसमें जा कर के देखोगे, तो आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसमें एक्स्ट्रा इंग्लिश में दिया हुआ था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो इसी चैनल पे इंग्लिश की जो हिस्ट्री की मतलब सीरीज जो चल रही है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ये जो फ़ोटो है ये इनका हेरोडोटस का है, ठीक है। तो फ़ोटो आप देख सकते हो। आगे देख लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो थे ये भी यूनानी रोमन लेखक थे, और ये सेलेकस निकेटर के द्वारा इनको भेजा गया था एज ये राजदूत बन के आए थे। कहाँ पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें इन्होंने, चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, उनके दरबार में आए थे, तो उन्होंने मौर्य के बारे में ही, मौर्य के काल के बारे में और उनके समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है, ठीक है। तो इंडिका से आपको मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। फिर डाईमेकस के बारे में देख लेते हैं। ये नेक्स्ट लेखक है। ये जो थे ये सीरिया के नरेश थे, और सीरिया के जो नरेश थे एंटियोकस, उनके राजदूत थे डाईमेकस, ठीक है। इनको बिंदुसार के दरबार में भेजा गया, और इनका विवरण जो है, मतलब ये जो लिखे हैं इन्होंने, जो इंडिया के बारे में लिखी है, उसमें भी मौर्य युग से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। डायनो डायोनीसियस ये जो थे, ये टोलमी फिलेडेल्फस, ये कौन थे? तो ये मिस्र के नरेश थे, मिस्र के राजा थे, उनके राजदूत थे ये, ठीक है।
कौन? डायोनीसियस। तो इनको अशोक के दरबार में भेजा गया। अशोक के दरबार में जो आए तो इन्होंने फिर कुछ जानकारियाँ जो इन्होंने लिखी, उससे फिर इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, टोलमी के बारे में देख लेते हैं। टोलमी जो थे ये 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम का एक बुक लिखा था इन्होंने, तो इससे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लिनी के बारे में। प्लिनी जो थे ये मतलब नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखा था। तो नेचुरल हिस्ट्री जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, ये इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक्चुअली उन्होंने लिखा था मतलब नेचुरल हिस्ट्री, बट इंडिया के बारे में भी, भारत के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक मिनट में थोड़ा ये नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये एक्चुअली एक बुक है, ये लेखक नहीं है, ये बुक है। इनके लेखक के बारे में अभी जानकारी नहीं है, ये लेखक अननोन लेखक है। ठीक है, मतलब इनके लेखक के बारे में जानकारी अभी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो लेखक थे वो 80 के ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे आए हुए थे, और जब इन्होंने यात्रा पे आया तो भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखी। मतलब वो जो ट्रैवल किया था उन्होंने, वहाँ जो यात्रा करी थी, तो यात्रा के बारे में जो उन्होंने लिखी, तो उसमें भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के राइटर ने, राइटर का नाम मतलब लेखक का नाम नहीं पता, बट आपको ध्यान में रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है उनके लेखक अभी तक उनका नाम नहीं पता। तो कभी कभी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको ऑप्शन में नन ऑफ दी एबव दिया रहेगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, तो वही आंसर होगा, क्योंकि लेखक का नाम अभी पता नहीं चला है। चीनी लेखक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है फाहियान पहले हो गए। फाहियान जो थे ये मतलब चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हुए थे। ठीक है, गुप्त वंश के जो मतलब राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके दरबार में आए हुए थे फाहियान। और इन्होंने अपने मतलब यात्रा में जो लिखा था, इन्होंने अपने मतलब इन्होंने जो जानकारी दी उसमें मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इन्होंने वर्णन किया है, और इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ सब सुखी और समृद्ध मतलब लोग जो हैं काफ़ी सुखी और समृद्ध है। ठीक है, ये लगभग 14 वर्ष तक भारत में ये रहे, मतलब फाहियान। फिर संयुगन के बारे में देख लेते हैं। ये नेक्स्ट चीनी लेखक है, ये 518 में भारत आए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये 3 वर्षों मतलब 3 वर्ष का यात्रा था इनका, और इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रांतियाँ जो है एकत्र करी, और मतलब वो बौद्ध धर्म के जो बारे में लिखा हुआ था वो लेकर के गए लौटे। ठीक है, चीनी लेखक के बारे में देख लेते हैं। हिनसांग है, मतलब नेक्स्ट जो चीनी लेखक है हिनसांग। तो हिनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए थे। लगभग इन्होंने 1 वर्ष लगा दिए, उसके बाद 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो भारत राज्य में पहुँचे। तो फर्स्ट टाइम कहाँ पहुँचे थे वो? कपीसा में पहुँचे थे। ठीक है, कपीसा राज्य था भारत का, तो वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम पहुँचे थे। भारत में 15 वर्ष तक वो ठहर कर लगभग 645 ईस्वी में चीन लौट गए। ठीक है, तो 629 में आए, 645 में ईस्वी में वो चीन लौट गए। वह बिहार के नालंदा में जो मतलब नालंदा जिला में जो स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे उन्होंने अध्ययन करा, और फिर भारत से बौद्ध ग्रंथों का एक मतलब बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके मतलब ले जाने के लिए वो आए थे एक्चुअली। देख लेते हैं आगे। इनका जो भ्रमण था, भ्रमण वृत्तांत यात्रा जो इन्होंने करी उसके बारे में जो इन्होंने लिखा, तो उसका नाम क्या था? सीयूकी। तो सीयूकी जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो उसमें से भारत के बारे में भी भारतीय इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, ह्वेनसांग जो है वो हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और इनके अनुसार सिंध का राजा जो है उस समय इन्होंने बताया कि सिंध का राजा जो है वो क्षुद्र है। ठीक है, मतलब क्षुद्र था उस टाइम पे, इनके ये जब मतलब यात्रा कर रहे थे उस टाइम का इन्होंने बताया। ह्वेनसांग जो है बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी मतलब पूजा किया करते थे। और अध्ययन के समय जब नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने ये अध्ययन कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो है कुलपति जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के, वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ठीक है, तो ये जानकारी दी हुई है, तो देख लो आप। यह विश्वविद्यालय जो है मतलब नालंदा विश्वविद्यालय
बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चीनी लेखक जो है वो इत्सिंग है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में मतलब ये अपने विवरण में इस दोनों विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं, ठीक है। अपने समय का जो मतलब जिस टाइम पे थे उस टाइम में भारत का वर्णन वो करते हैं। आगे देख लेते हैं। अलबरूनी के बारे में है। यह जो है महमूद गजनवी जो थे उनके साथ भारत आए थे, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये जो है ख्वारिज्म या खीव के रहने वाले, खीव जो अभी की आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, अभी का जो तुर्कमेनिस्तान है वहाँ मतलब उसी को कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ के ये रहने वाले थे और अरबी में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, किताबुल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। इसको हिंदी में आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, भारत की खोज, ठीक है। तो भारत की खोज में ये काफ़ी मतलब ये जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण रही इतिहासकारों के लिए। इससे काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये काफ़ी विस्तृत ग्रंथ है और इसमें बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी है, ठीक है। 80 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें विषय अगर आप देखोगे तो बहुत सारा जैसे धर्म हो गया, दर्शन हो गया, या फिर त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, या फिर प्रथाओं जो भी है, सामाजिक जीवन, भारतौल या फिर माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, ये ठीक है। तो बहुत सारे विषय हैं, सारे यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो है मतलब इस बुक में आपको राजपूत कालीन समाज जो थी उसके धर्म, रीति रिवाज और राजनीतिक, ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो किताबुल हिंद की बात करें या तहकीक हिंद, तो ये किसकी बुक है, अलबरूनी की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहासकार के लिए। आप हिंदी में इसको भारत की खोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इबन बतूता के बारे में देख लेते हैं। इनके द्वारा मतलब एक अरबी भाषा में बुक लिखा गया था, ठीक है। ये मेरी यात्रा वृत्तांत है एक्चुअली ये, मतलब यात्रा जो करते थे वो लोग लेखक लोग, तो वो अपने यात्रा के बारे में लिखते थे तो उसको यात्रा वृत्तांत बोलते थे। तो इनका जो मतलब इबन बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसको रेहला कहते हैं, ठीक है। रेहला, ये आपको ध्यान में रखनी है। 14वीं शताब्दी में वो क्या हुए, भारत उपमहाद्वीप है, ठीक है। उपमहाद्वीप क्या है इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं पता है कि उपमहाद्वीप क्या है, ठीक है, इसमें कौन सी देश आती है, तो आप ज़रूर देख लो। इसी में मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे तो फर्स्ट वीडियो पहले देख लो ताकि जानकारी हो जाए, ठीक है। तो वो 14वीं शताब्दी में जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जो भी मतलब लोगों का था उसके बारे में ये काफ़ी मतलब अच्छी जानकारियाँ देते हैं, ठीक है। रोचक जानकारी इनके मतलब यात्रा वृत्तांत से आपको मिल जाएगा इबन बतूता के, ठीक है। 1333 ईस्वी में वो जो है दिल्ली पहुँचे, ठीक है। दिल्ली में मतलब सुल्तान जो थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने मतलब वो काफ़ी इनसे प्रभावित हुए। इनकी मतलब इनकी जो विद्वता जो थी उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए, ठीक है। और उस कारण से इनको मतलब इबन बतूता को इनको उन्होंने काजी नियुक्त किया, ठीक है। काजी आप न्यायाधीश भी बोल सकते हो, काजी या फिर न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अन्य अगर लेखक की बात करें जिससे हमें मतलब भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, तो पहले हैं तारानाथ। तारानाथ जो थे ये तिब्बत के लेखक थे और इन्होंने कंग्यूर तंग्यूर नाम की ग्रंथ लिखी जिससे कि आपको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। मार्को पोलो जो है वो नेक्स्ट मतलब लेखक है। इन्होंने पांड्य जो देश हुआ करती थी उसकी यात्रा करी, ठीक है। तो 13वीं शताब्दी में इन्होंने पांड्य देश की यात्रा की और उनके बारे में ही इन्होंने काफ़ी मतलब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो पांड्या के इतिहास के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो मार्को पोलो के मतलब जो मतलब उन्होंने विवरण दिया है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए था, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताओ, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। बाकी खुश रहो, अपना ध्यान रखो, बाय।